तो अब आ गए अपन पेपर के प्रॉब्लम में। जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड पेपर में प्रॉब्लम आए हैं उनका लेवल भी आप देख पाओगे और उसी के आधार पे आप लोग तय कर पाइएगा कि प्रॉब्लम कैसा है और कैसे अपन अभी अकाउंटिंग करेंगे। अभी मैंने सिर्फ किसकी बुक में अकाउंटिंग सिखाया आपको। अभी इस प्रश्न में देख लो 8 मार्क के क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, अर्थात कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनी का अकाउंट बनाने बोल दिया तो खुद की बुक में थोड़ी बोला होगा। कंसाइनर गोस्वामी सेंट गुड्स लिखा भी है ऊपर, का मतलब गोस्वामी ही कौन है। कंसाइनर की बुक में आपको लेजर पूछा है, क्या पूछा है, तो मैं आपको जनरल रफ में बताऊंगा और उसी के बेसिस पे ये लेजर बना के बताऊंगा। वैसे आपको लेजर बनाना ज्यादा आसान लगता है, अगर आप 12वीं में डिसोल्यूशन के टॉपिक को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। वैसी चीज भी है, प्रैक्टिस जब कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बताता हूँ अभी दोनों समझने के लिए, आगे आ जाओ। प्रश्न को शुरू से पढ़ता हूँ, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद में वापस ऐसे प्रश्न में चित्र बना के रफ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। गोस्वामी सेंड ऑन कंसाइनमेंट 500 टॉय टू गोपाल। तो गोस्वामी कौन है, गोपाल कौन है, कितने प्रोडक्ट भेजे जा रहे हैं 500। आगे पढ़ते कॉस्ट वॉस्ट कितनी है वगैरह वगैरह। एट अ कॉस्ट ऑफ 40 ईच, तो कितने रुपए का एक प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार में 500 प्रोडक्ट 40 के भाव वाले टोटल 20,000 का किसको प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, गोपाल को। तो ये 2,000 का तो 20,000 का तो प्रोडक्ट भेज दिए हमने। गोस्वामी यानी कौन, हम कंसाइनर, पेड 800 रुपए फॉर पैकिंग एंड फ्रेट एंड 200 रुपए फॉर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ये वैसे खर्चे किसके हैं सब, तो इसके खर्चे में कैटेगराइज करने की जरूरत, ये सभी खर्चों को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय कंसीडर करने की जरूरत है, समझ रहे हो। तो कंसाइनर ने खर्चे कितने किया वो भी बता दो। 800 प्लस, समझा क्या किया मैंने, दोनों को जोड़ दिया, ट्रांजिट वाला और पैकिंग और कैरियज का सब मिला के 200 और 100,000, ठीक है। गोस्वामी रिसीव बाय चेक 5,000 फ्रॉम गोपाल एज एन एडवांस अगेंस्ट दी, मैंने बताया भी था जब हम कुछ भेजते तो उसको बोलते भैया थोड़ा पैसा है तो दे दे, ये नहीं है तो बिल बना दे। अभी उससे क्या मिला हमको, एडवांस में 5,000 वो पर्सनली दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बट क्रेडिट किसको करेंगे, गोपाल। गोपाल कितने रुपए दे रहा है, गोपाल 5,000 का चेक दे रहा है गोपाल। और इस प्रकार हमको एडवांस की एंट्री भी करना है, भेजने की एंट्री भी करेंगे, खर्चे की एंट्री भी करेंगे और एडवांस। भेजने की एंट्री में क्या डेबिट करते, कंसाइनमेंट डेबिट, हर खर्चे के लिए किसको डेबिट, कंसाइनमेंट। क्रेडिट किसको करेंगे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट। बट जो खर्चा हमने किए उसके लिए भी हम किसको डेबिट करेंगे, वो 800 और 200 हजार के लिए कंसाइनमेंट डेबिट, बट हमारे जेब का पैसा जा रहा कैश अकाउंट। जब वो एडवांस दिया तो हमारे पास पैसे आ रहे कैश अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट, गोपाल। वो कंसाइनी का नाम दिया तो नाम लिखेंगे कंसाइनी गोपाल। नहीं समझे, आगे। आफ्टर वाट गोस्वामी रिसीव्ड एन अकाउंट सेल। अब बताइए अगर गोस्वामी यानी हमको कंसाइनर को क्या मिला, का मतलब ये सब वो मानते हैं जो किसने की गई है, इसमें किसके ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है अकाउंट सेल में, गोपाल के। कंसाइनी क्या क्या किया वो लिखा रहता है, फ्रॉम गोपाल ये मिला लिखा भी है। विच फॉलोइंग डिटेल वर सो, मतलब इन बीच हमको क्या दिया है वो नीचे लिखा है, क्या क्या उस अकाउंट सेल से पता चला। पॉइंट नंबर, गोपाल हैज इनकर्ड 150 रुपए ऑक्ट्राई ड्यूटी। तो ये गोपाल का खर्चा है, इसको क्लोजिंग स्टॉक करते समय कंसीडर करना है कि नहीं करना है, वो कैसे तय करेंगे। अगर ये नॉन रिकरिंग है तो कंसीडर करेंगे, और रिकरिंग रहा तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय कंसीडर। तो बताइए ना ये ऑक्ट्रा का खर्चा बताइए कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वन टाइम वाला है, नॉन रिकरिंग है। 60 रुपए कैरी कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि कैरी भी एक बार ही करने के लिए करना पड़ता है खर्चा। 500 रुपए। एडवर्टाइजमेंट को कंसीडर, ये 500 कंसीडर होने वाला, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग का खर्चा वो रिकरिंग है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अकाउंटिंग होगी। जब अकाउंटिंग होगी ना 150 60 मिला के 240 500 मिला के 740, कितने का खर्चा, ये 740 रुपए का टोटल खर्चा जो गोपाल ने किया, वो खर्चा किसके लिए किया, हमारे बिजनेस के लिए। हम हमारे बिजनेस के हर खर्चे के लिए किसको डेबिट करेंगे, और गिवर कौन है, कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे, भैया उतने रुपए से तेरा अकाउंट क्रेडिट कर दे, तेरे को क्रेडिटर बना देते, जो भी तू डेटर बनेगा ऑटोमेटिक नेट हो जाएगा। तो इस एंट्री को हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में हम कौन से अमाउंट को ही लेंगे, सिर्फ 210। मैंने 240 गलत बोल दिया क्या, फिर ये 710 होगा ना, 90 कर दिया, ठीक है ना, जो भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेटर में ये दोनों लेंगे, 500 को नहीं लेंगे। समझ रहे आप लोग क्या बोले, आगे। गोपाल हैज सोल्ड ऑल द टॉय एट द प्राइस ऑफ, सरल प्रश्न, कैसा प्रश्न,
एकदम सरल कहीं का, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही नहीं, क्योंकि कितने स्टॉक बेच दिए। और ये पेपर में, हाँ ये पेपर में कब आया था प्रश्न, तो आप लोग पेपर के प्रॉब्लम को देख के समझ सकते हो कितने कठिन प्रश्न पेपर में आते हैं। थैंक यू। आगे ऑल द गुड्स। और वैसे 8 मार्क का प्रॉब्लम है, अभी निष्कर्ष में बताइए 16 मार्क का प्रॉब्लम अपन करने वाले। अगर आप लोग थ्योरी करना चाहते तो कर लेना, वैसे जो लोग टेंशन में वो लोगों को सजेस्ट करूंगा, मतलब टेंशन में है, मतलब आप थ्योरी में क्या ही रहेगा, कंसाइनमेंट का आपको मीनिंग पूछ लेगा, कंसाइनर के बारे में पूछ लेगा, कंसाइनी या अकाउंट सेल और इन प्रोफार्मा यही सीसी में से कुछ पूछता है। आगे वापस, गोपाल ने सेल कर दिया 555 के एक के भाव से, बताओ कितने प्रोडक्ट बेचा होगा? गलत जवाब, 500 टॉय भेजा गया था ना, कोई बात नहीं। 25 कितना होता, कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ बोला। इस 27,500 के रुपए का प्रोडक्ट किसने बेचा? कमाई किसकी है, इनकम किसकी? कंसाइनमेंट के बिजनेस की इनकम है, कंसाइनर की इनकम है। कंसाइनमेंट अकाउंट को इनकम के तौर पे क्रेडिट, पर डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि वो अब हमको पैसे देने का है, चाहे उसने कैश में बेचा उधार में बेचा कुछ नहीं बोला, तो वो तो हमको लायबल है पैसे देने के लिए। उसका अकाउंट डेबिट करने, डेटर बनाने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट एंट्री बनेगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 27,500। आगे गोपाल कंसाइन, सॉरी गोपाल हैज चार्ज कमीशन 5% ऑन द ग्रॉस सेल प्रोसीड। ग्रॉस सेल प्रोसीड मतलब कितने हजार पे कितना ग्रॉस कमीशन, कमीशन कितना बन 5% निकाल के बताइए। इस 1,375 रुपए 1,375 रुपए का कमीशन वो चार्ज कर रहा है, मीन्स हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर के तौर पे हम किसको डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट। उसका डेटरशिप रिड्यूस हो जाएगा चार्ज करने का मतलब, उतने पैसे वो डेटरशिप कम कर देगा अपनी, तो हम उसका अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कंसाइनी अकाउंट समझ गए, 1,375। अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी रिसीव बैंक ड्राफ्ट अलॉन्ग विथ अकाउंट सेल फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम, यानी अकाउंट सेल के साथ साथ गोस्वामी यानी हमको कंसाइनर को गोपाल ने क्या भी दिया? बैंक ड्राफ्ट। आप इसको नॉर्मल चेक के लिए जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं वैसे बैंक ड्राफ्ट में भी बैंक अकाउंट बनाइएगा। बैंक ड्राफ्ट हमको मिला है अलॉन्ग विद अकाउंट सेल फॉर द बैलेंस फ्रॉम गोपाल, मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेटर, उसका डेटरशिप के तौर पे डेटर का बैलेंस मत रखिए, वो ले लीजिए उससे, मतलब वो बोला कि बैलेंस हमको दे दिया हमने बैंक ड्राफ्ट से, तो जो लेजर बैलेंस आएगा ना कि भैया वो भी गोपाल का अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ कंसाइनी का, जो भी बैलेंस रहेगा वो डेटर रहेगा ना हमारा, कि हमारा प्रोडक्ट इतना सारा बेचा 27,500 का, उसमें जो भी उसने कमीशन काट लिया, जो भी उसने खर्चा किया वो काट लिया, तो ऑटोमेटिक बचाओ पैसा हमको देगा। वही बैंक ओवरड्राफ्ट की बात, बैंक ड्राफ्ट की बात हो रही, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है ये, बैंक ड्राफ्ट समझता है आपको, डीडी बोलते हैं जो भी। आगे प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, तो क्या मैं जनरल भी बताऊं आपको साथ ही साथ? हाँ बोलो ना, सही बोले। तो फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले, मैं आपको जो पूछा गया है मैं उसका फॉर्मेट बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1B, समर 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम विंटर 2025। कंसाइनमेंट अकाउंट, वैसे तो बिना जनरल के लेजर करना है एग्जाम में आपको, एग्जाम में आपको करके बताना है कि जनरल उनरल नहीं, डायरेक्ट अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट ही करिएगा, इवन अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सीखने की कोशिश करिए समय के पहले। समझ में आएगा क्या बोले हैं? तो ये कॉपी कर लेते हैं। किसका अकाउंट बनाएंगे अभी हम? गोपाल अकाउंट, ठीक है। मैं बाजू में जनरल एंट्री करके यही के ही बताता हूँ, रफ क्या कैलकुलेशन को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। जो चीज मैं बार बार प्रश्न में पढ़ के तय करने वाला था, अगर मेरे पास इधर ही रफ में अवेलेबल है तो अच्छा होगा नहीं होगा? बहुत अच्छा होगा। ये कैलकुलेशन देख देख के मैं एंट्री कर सकता नहीं कर सकता? मैं एक बार ओरली रिवाइज करूँ कि डायरेक्ट करूँ आंसर? डायरेक्ट करता हूँ। सबसे पहले बताइए जनरल एंट्री में थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ एंट्री एंट्री के लिए। जनरल एंट्री कहाँ करूँगा लेकिन मैं?
सबसे पहले बताओ हमने कितने का गुड्स भेजे? जिसके लिए हम किसका अकाउंट डेबिट करेंगे? सही बोले। जगह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग बोलते जाइए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कितने का प्रोडक्ट भेजे थे? 500 गुना 40। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सेंट ऑन। और फिर हमने खर्चा भी किए थे। हमने जो खर्चा किए थे वो खर्चा कितने रुपए का किए थे? 200 और 800 मिला के 1000। 1000 के खर्चे के लिए किसको डेबिट? हर सबका मालिक है। और पैसा हमारे जेब का गया कैश अकाउंट। राशि हमने कितने रुपए एडवांस लिए थे चेक से आगे वाले कंसाइनी गोपाल से? 5000 आएंगे तो किसको डेबिट करेंगे चेक के लिए? बैंक। कैश का को करेंगे बैंक। और जो गिवर के तौर पे क्रेडिट होगा वो कौन है? गोपाल का। राशि बोलिए। अब जब उसके पास गुड्स पहुंचा तो बस में बताया गया था कि उसने खर्चा किया कितने का? 150, 60 और 500। वो पूरा खर्चा चाहे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग रिकॉर्ड कर समय डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। 510 रुपए, सॉरी 710 रुपए का खर्चा जो उसने किया वो खर्चा किसके बिजनेस का है? हमारे बिजनेस के हर खर्चे के लिए किसको डेबिट? और ये जो खर्चा वो कर रहा है उसके लिए हमारे जेब का पैसा अभी गया क्या? अभी कौन गिवर है? अभी कौन पैसे दे रहा? वो दे रहा, गोपाल गिवर। और उसका अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब समझ रहे हो? उसका उतने पैसे से अकाउंट क्रेडिट होकर क्रेडिटरशिप आएंगी। जब भी वो डेटा बनेगा इतने रुपए नेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक लेजर में। समझ गए? नहीं समझे तो समझ जाएंगे आगे। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय गोपाल फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस। नाम भी लिख सकते हैं खर्चों को। इधर क्या लिखे थे? बीइंग गुड्स एंड। इधर क्या लिखेंगे? बीइंग expenses paid on for consignment, being advance received from consignee, being expenses paid by consignee for consignment expenses जो भी है। और अब हमने देखना है कि उसने कितने गुड्स बेच दिया है। पूरे गुड्स बेच दिया है। कितना में बेच दिया है? उस 27,500 का गुड्स जो वो बेच रहा है वो इनकम किसकी है? हमारी इनकम के लिए हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो पैसा को हमको अब क्या करने का है? देने का है। हम उसको डेटर बना सकते हैं जैसे ही गुड्स बिक गया है। गोपाल अकाउंट डेबिटेड टू राशि रहेंगी बीइंग गुड्स सोल्ड बाय गोपाल। क्या लिखेंगे नरेशन सर? और गोपाल ने जैसे गुड्स बेचा वो इलिजिबल हो गया कमीशन के लिए, क्योंकि उसको 5% उस पर कमीशन मिलता है 1375 का कमीशन। हमारे लिए क्या है? हर खर्चे के लिए किसको डेबिट? और क्या कंसाइनी को हम ये पैसा कैश में थोड़ी देंगे? उसके पास ऑलरेडी वो गुड्स बेच के आया हुआ पैसा उतने रुपए से उसकी डेटरशिप को कम करने से एडजस्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड चार्जिंग द कमीशन। तो याद रखिएगा कमीशन के तौर पे उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो सर वो तो रिसीवर रहना चाहिए ना, उसको कमीशन कमीशन नहीं दे रहे भैया। वो कमीशन पैसे में से काट रहा है और एक्चुअली वो कमीशन नहीं ले रहा बल्कि काम करके दे चुका है। तो वो रिसीवर नहीं सिर्फ गिवर है। काम किया पैसे अभी तक नहीं लिया या उसमें से माइनस कर लेगा, बट अभी वो कौन है? काम करके देने वाला गिवर। गिवर के तौर पे क्रेडिट बोलो या उसके डेटरशिप को कम करने के लिए क्रेडिट बोलो। समझ में आ रहा क्यों क्रेडिट राशि? और कोई क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है ही नहीं। बस इतनी ही एंट्री रहेंगी। इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लेजर बना रहा हूँ बिना जनरल देखिए। मैं मान के चलूंगा कि आप लोग को याद है। बताइए सबसे पहले कितना का गुड्स भेजे? 20,000। 20,000 का गुड्स भेजने की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू। तो डायरेक्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से कंसाइनमेंट डेबिट में लिख दिया। समझा? हमने फिर खर्चा किए कैश में 1000 का 800 मिला के। हम हर खर्चे के लिए कंसाइनमेंट डेबिट कैश अकाउंट की एंट्री होंगी कंसाइनमेंट के डेबिट में कैश 1000 रुपए। अब हमको कितने रुपए एडवांस कंसाइनी ने दिया? जो 5000 वो दे रहा है हमारे पास सारा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक डेबिट करेंगे क्योंकि चेक है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गिवर के तौर पे गोपाल अकाउंट को क्या करेंगे? गोपाल क्रेडिट हुआ। गोपाल के क्रेडिट में क्या क्या नाम से लिखेंगे? 5000। अब उसने जो गुड्स उसको भेजे थे उसने रिसीव करके 710 रुपए का काय का खर्चा पे किया?
नहीं सॉरी खर्चा नहीं, 710 रुपए का उसने टोटल खर्चा, हाँ सब मिला के, तो खर्चा तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना, एंट्री करे थे ऑलरेडी, क्या है उसने खर्चा किया किसके लिए, हमारे लिए, हमारा खर्चा किसको डेबिट, कंसाइनमेंट, गिवर कौन है, गोपाल, तो एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट डेबिट, गोपाल क्रेडिट, दोनों जगह आएगा, कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगा गोपाल, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में गोपाल 710 और गोपाल के क्रेडिट में कंसाइनमेंट, नहीं समझे। अब बताइए जो खर्चा कंसाइनी ने किया उसके बाद उसने गुड्स बेच दिया, कितने में बेच दिया, 27,500, 27,500 में जो गुड्स बेच रहा हमारे लिए क्या है, इनकम के लिए हम किसको अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और वो जो पैसा उस गुड्स बेच के हमारा क्या बन गया, डेटर बनाने के लिए उसका अकाउंट डेबिट, अर्थात सेल की एंट्री बनेगी गोपाल अकाउंट डेबिटेड टू, गोपाल के डेबिट में 27,000 और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय 27,000, बहुत भारी लग गया। और अब बताइए उसको कमीशन देना है और वो कैश में नहीं दे रहे बल्कि ड्यू हो रहा है, तो कमीशन हमारे लिए क्या है, खर्चे के लिए किसको डेबिट, और जो कमीशन उसको हम दे रहे हैं एक्चुअली वो दे नहीं रहे, उसके डेटरशिप को रिड्यूस कर देने से उसका एडजस्ट हो जाएगा, उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंट्री बनेगा कमीशन के लिए कंसाइनमेंट टू गोपाल, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिख देंगे टू और गोपाल के क्रेडिट में लिख देंगे बाय राशि 1375, 1300। अब ये पूरी एंट्री हो गई कंसाइनमेंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, अगर रहता तो मैं एंट्री करता था सॉरी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के पास क्रेडिट में लिख देता था बाय क्लोजिंग सॉरी कंसाइनमेंट स्टॉक, और इसका वैल्यूएशन वो 3 स्टेप में जो मैंने बताया वो करूंगा, वो 16 मार्क के प्रॉब्लम में करना पड़ता है, वैसे इंतजार करो करेंगे, बट वो अमाउंट लिख के बाकी कहीं कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, बस ये करके प्रॉफिट में अपडेट हो जाता था, क्योंकि जो प्रोडक्ट नहीं बिका तो उसको कॉस्ट एडजस्ट करते ना, जैसे ट्रेडिंग में अपन करते थे क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एडजस्टमेंट के तौर पे वैसे क्या करते थे, बट ऑल प्रोडक्ट बिके कोई स्टॉक नहीं है तो डायरेक्ट प्रॉफिट करेंगे, कितना आ रहा है प्रॉफिट बताओ, 2385 यानी 2003, 2385 में जीरो का आएगा, 2308, असंभव, ये टोटल करके बताया क्या, ओ थैंक यू, बोलिए 4,415, चलो कोई नहीं, 4,415 की राशि को क्या नाम दूं, पीएनएल, पीएनएल में इधर भी आया तो भी पीएनएल, इधर भी आया तो वैसे ये है लॉस, ये क्या है प्रॉफिट है, क्रेडिट ज्यादा है, लॉस बोल रहे हैं, नहीं समझे, इसकी एंट्री करना पड़े तो क्या करेंगे बताओ, अगर कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखा है तो जनरल एंट्री में कंसाइनमेंट क्या होगा, सॉरी कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा है तो जनरल एंट्री में कंसाइनमेंट क्या होगा, ए भैया मंगल ग्रह के पारनियों 100 साल हो जाएंगे ना, भगवान ये काउंटिंग में बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, कई साल से बोल रहे हैं कि अगर डेबिट में लिखा है तो डेबिट में डेबिट ही होगा, याद है 12वीं में भी स्पेशली पूछा था और सब बच्चों को पहले ही बोला था अपन गलत गलत देने वाले हो, क्योंकि ये कई सालों से देखते आ रहे हैं बच्चे गलती ही करते, उल्टे कहीं के बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, नहीं करना है, हम कंसाइनमेंट के डेबिट में लेजर को पोस्ट करते हैं सर, जब जनरल एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट होता, जब डेबिट होता तो डेबिट में लिखते ना, तो अगर डेबिट में लिखा है तो जनरल एंट्री में तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा ना, जो डेबिट में वो क्रेडिट में रहेगा ना, तो एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, अगर जनरल एंट्री पूछ लिया तो आपको ऐसे रफ में कंसाइनमेंट बना के ऐसी एंट्री करना पड़ेगा, एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू, और ये प्रॉफिट की एंट्री है याद रखिएगा, जिसमें पीएनएल एज ए प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा, कंसाइनमेंट क्लोज हो रहा है, कंसाइनमेंट के डेबिट में, जैसे ट्रेडिंग के डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट रहता, पीएनएल के डेबिट में रहता, समझ रहे राशि, नहीं समझे। और इसके बाद गोपाल जो पैसा देगा वो क्या होगा, बैंक ड्राफ्ट से हमको मिलेगा, बताइए क्या ज्यादा है, माइनस करके थैंक यू, थैंक यू, बताइए ये आपको बैंक के नाम से लिखे समझा,
प्लीज प्लीज, जिसको समझता वो लोग ही बोलिएगा प्लीज। अगर गोपाल की क्रेडिट में लिखा है तो जनरल एंट्री में गोपाल क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, डेबिट कौन होगा? गलत जवाब, मंगल ग्रह के प्राणियों, जिसको आता वही बोलिएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल, और ये एंट्री का मतलब क्या है पता है? गोपाल हमको पैसे दे रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोपाल। राशि नहीं समझे? अगर ये चीज को मैं गोपाल के नजरिए से देखूं, समझाने के लिए बता दूं क्या डायरेक्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ गोपाल भी? ओरली बता के समझा दे रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे जब हम जनरल एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ गोपाल, तो हमको कोई कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह बनाना है क्या? नहीं, बल्कि हमको सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, हमारे पास से जो आ रहा जा रहा उसको, तो जो भी हमारा आइटम। तो बताइए ना, ये सबसे पहले हमको कौन ने गुड्स भेजा? हाँ, गोस्वामी कंसाइनर ने। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? पिक्चर का नाम लिख दीजिएगा, नो एंट्री, क्योंकि हमारे को पर्सनली गुड्स मिल रहा नहीं है, बल्कि जो गुड्स हम मिला हम रख लिए, बेचेंगे तो देखेंगे। अभी जैसे ही खर्चा किसने पे किया, 800 और 200 हजार रुपए का, कंसाइनर गोस्वामी ने ट्रक वाले को, ये जो भी खर्च, उससे हमको कोई लेना देना, हमारे पास कुछ आया गया नहीं, तो उससे भी हमको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। आगे जो खर्चा किसने किया, हम खुद खर्चा जो पे किए, सॉरी पहले उसके हम एडवांस दिए 5,000 रुपए, 5,000 का चेक एडवांस में किसको दिए? तो जब हम बोल सकते हैं गोस्वामी अकाउंट, सही बोले स्वामी, गोस्वामी अकाउंट डेबिटेड टू, हमारे पास से चेक जा रहा है इसलिए हम किसको क्रेडिट करेंगे? राशि रहेगी बीइंग एडवांस पेड टू गोस्वामी बाय चेक, और उसके बाद हम खुद खर्चा किए कितने का, 710 के, हमारे खर्चे के लिए हम किसको डेबिट करेंगे? गलत जवाब, सही जवाब है गोस्वामी, क्योंकि हम जो खर्चा कर रहे हैं ना, हमारा खर्चा है ही नहीं। ये जो खर्चा हम कर रहे हैं कंसाइनर के बिजनेस के लिए टेम्परेरीली पे कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया इतने पैसे से तू हमारा डेटर है, तू हमको पैसे भर के देना इसके। नहीं समझे? और इसलिए गोस्वामी को यानी कंसाइनर को हम डेबिट कर दिए, और हमारे जेब का पैसा गया इसलिए किसको क्रेडिट कर दिए? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 700, अब हमने क्या कर दिया, गुड्स को 27,500 में बेच दिए। वो पैसा हमारे पास अगर आया होगा तो हम क्या करेंगे? कैश डेबिट। चेक आया तो बैंक डेबिट, उधार में बेच रहे थे तो डेटर डेबिट, कुछ नहीं बोला तो कैश में मान के कैश डेबिट। समझ रहे हो? जो गुड्स हमारे पास से जा रहा है वो हमारा था ही नहीं, जब आया था तब डेबिट नहीं किया, तो जाएगा तो क्रेडिट करूं क्या? नहीं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैंने बेच दिया और पैसा मेरे पास आ गया, तो मैं जैसे ही मेरे पास पैसे आए, मैं लायबल बन जाऊंगा किसको पैसा देने के लिए? गोपाल गोस्वामी। गोस्वामी को मैं अपना क्या बना लूंगा? कि सेल की एंट्री में हमने गोस्वामी को क्यों क्रेडिट किए? उसको हम पैसे देने के, सेल करते समय हम ये एंट्री करते हैं। तो राशि अब अब जो खर्चा, सॉरी कमीशन है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो पर्सनल इनकम है, हमारे बिजनेस की कोई लेना देना नहीं। हम थोड़ी ना अकाउंटिंग कंसाइनमेंट के लिए कर रहे हैं, हम खर्चे के लिए कंसाइनमेंट बना भी रहे क्या? नहीं, बल्कि हम जो कमीशन है उसके लिए किसको क्रेडिट करेंगे? कमीशन को ही। समझ रहे हो? 1,300। हम लेकिन एक्चुअल में हमको कैश नहीं मिलेगा, बल्कि हम जो क्रेडिटर बनाए ना गोस्वामी को, उतने रुपए से उसको डेबिट करके उसका नेट कर देंगे अमाउंट, अर्थात किसको डेबिट? नहीं समझे? कितने रुपए? भी कमीशन चार्ज। अब जो भी बैलेंस आएगा बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किसको दे दिया जाएगा? तो गोस्वामी डेबिट, बैंक क्रेडिट बैलेंस करने के लिए हमको ड्राफ्ट में गोस्वामी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट में किसका अकाउंट बना रहे हैं सर? बहुत भारी लग रहा कंसाइनी का, तकलीफ हो गई सच बोलने के लिए। चलो कोई बात नहीं। कंसाइनर अकाउंट किसका अकाउंट? वही कंसाइनर है। थैंक यू। तो बताइए ना, एंट्री अब मैं डायरेक्ट बिना एंट्री करे लेजर पोस्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको क्या साइज ये कर लेता ताकि देखने में तकलीफ ना हो। बहुत ही कंजूसी से में जीवन चल रहा है ऐसा लग रहा है, देख के तो साइज ये कर लेते हैं एडजस्ट। बताइए ना, गोस्वामी को हम क्या किए? सबसे पहले उसने खर्चा गुड्स भेजा, नो एंट्री।
उसने खर्चा किया, नो एंट्री। हमने खर्चा किया 710 रुपए का, सॉरी हमने एडवांस 5,000 रुपए गोस्वामी को दिए, गोस्वामी डेबिटेड टू बैंक, गोस्वामी के डेबिट में बाय सॉरी टू बैंक 5,000, और हमने 710 रुपए कंसाइनर के बिजनेस के लिए हम पे कर रहे हैं, हम कैश डेबिट क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, गोस्वामी अकाउंट डेबिटेड टू राशि। हम गुड्स बेच दिए, हम जब गुड्स बेच दिए कैश अकाउंट डेबिट, बट ये पैसा हम जो बेचे हैं वो किसके पैसा है, गोस्वामी को अपना क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बनाने के लिए गोस्वामी अकाउंट, वो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू गोस्वामी, गोस्वामी के क्रेडिट में बाय राशि। हम अपना कमीशन चार्ज करेंगे, हमारे लिए कमीशन पर्सनली इनकम है, इनकम के लिए किसका अकाउंट क्रेडिट, कमीशन का, हमारे लिए वो पर्सनल इनकम है तो कमीशन क्रेडिट। बट ये पैसा जो कमीशन है ये हमको रिसीव नहीं हो रहा, बल्कि वो आगे वाले के अकाउंट को जो क्रेडिट किए क्रेडिटर बना है उसको डेबिट करके रिड्यूस कर देंगे। तो हम किसको डेबिट कर देंगे, गोस्वामी अकाउंट डेबिटेड टू, गोस्वामी के डेबिट में राशि। इसके बाद जो बैलेंस आएगा वो गोस्वामी को दे दिया जाएगा। बताएंगे कोई कितना ज्यादा रहा है क्रेडिट, ₹4,415 कितने आएंगे, 20,000 आएगा ना। 4,000 तो पीएनएल का बैलेंस था, दूसरे का देख रहे क्या, इतने चतरे लोग हैं। 20 बोले क्या आपने, सही बोले, ये समझा किसी को, जो मतलब इधर आ रहा था ये वाला, तो क्योंकि गोपाल सॉरी कंसर्न गोस्वामी के लिए गोपाल जितना रुपए देने वाला है डेटर है, उतना ही गोस्वामी के लिए सॉरी गोस्वामी को जितना गोपाल देने का है, गोपाल उतना गोस्वामी से, आप समझ गए कि मैं गोपाल हूँ तो बोलने का मतलब ये है कि वही बैलेंस आता, बट उधर का इधर, इधर का उधर रहता। समझ में आया, कस्तरी बांट रहा। अब मैं वापस आ जाता हूँ अगले प्रश्न में। बोलिए बोलिए। हाँ, ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था बी में, ओनली इन द बुक्स ऑफ, ये 8 मार्क के लिए सिर्फ यही बोला था कि कंसाइनमेंट बनाओ और गोस्वामी बनाओ, सॉरी कंसाइनर बनाओ, कंसाइनी गोपाल बनाओ इन द बुक्स ऑफ गोस्वामी। हाँ, और बाकी का तो हमने आपको सिखाने के लिए बना दिया। तो अभी मैं अगला प्रश्न देख के बताता हूँ ना, आपको समझेगा क्या करना है। तो ये प्रश्न देख के आपको कैसा लग रहा है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं कैसा लग रहा आगे। रिक्वायरमेंट देख के वैसे पता कर लेंगे सी में क्या लग रहा। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनी कंपनी। कंसाइनमेंट बनाने बोल रहा तो जरूरी है कौन होगा, कंसाइनर, एंड गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है। तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट बनाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट एक एंट्री में आया ना क्रेडिट, उसके क्रेडिट में कंसाइनमेंट का नाम से लिख देंगे, बैलेंस शीट ट्रेडिंग में ट्रांसफर। और मल्टीपल एंट्री आई होंगी, एक बार भेजने की और एक बार वापस आने की, रिटर्न किया तो समझ रहे हो। तो के केस में वो जो भी लेजर में पोस्ट होगा बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। जैसे कंसाइनमेंट का बैलेंस पीएनएल में जाता, गोपाल का बैलेंस या तो बैलेंस रहता है या तो ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक के नाम से आता। वैसे ही गुड्स एंड कंसाइनमेंट का अकाउंट का लेजर अगर बनाएंगे तो उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे, समझ जाएंगे, लिख के बताता, इंतजार करो। और क्या बोला है वैसे, इन द बुक्स ऑफ जैन इलेक्ट्रॉनिक नागपुर यानी कंसाइनी के बुक में किसका अकाउंट, सोनी का, यानी किसका अकाउंट, कंसाइनर। एकदम सरल प्रश्न है लेजर। मैं एक काम करता हूँ, इस प्रॉब्लम को जितना बोला है उतना ही सॉल्व करके बताता हूँ 16 वाले को। अभी तो एक बेसिक आइडिया आपको आ गया है कि इसकी बुक में कितना कैसा करना है। हाँ जी, नहीं जरूरत ही नहीं है आप, लेकिन जनरल एंट्री को करना चाहोगे इस मकसद से कि आपको लेजर डायरेक्ट नहीं आता तो कर सकते, अदरवाइज बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं। वो तो पिछले प्रॉब्लम मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आया क्या बोले। आगे वापस आता हूँ प्रश्न में। मैं इस क्वेश्चन का भी रफ बना लेता हूं ताकि आपको बार बार प्रश्न को पढ़ के देखने की जरूरत ना पड़े। आगे, सोनी कंपनी लिमिटेड मुंबई सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू जैन कंपनी, जैन इलेक्ट्रॉनिक नागपुर कितने रेडियो सेट। तो ये क्वांटिटी हो गया और प्राइस आ गया कॉस्टिंग 500 रुपए ईच, बट इनवॉइस एट 600 ईच। ये क्या है सर इनवॉइस प्राइस, मैं क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला आपको कराऊं अभी कि पहले सादा वाला कराऊं एक और। इनवॉइस प्राइस में थोड़ा सा माइनर चेंज है, वो चीज आपको समझने के लिए एक बार इसके ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाना चाहिए, तो मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। इनवॉइस वाले को कराऊंगा, घबराना नहीं है, भरोसा रखो, आत्मविश्वास रखो, डायरेक्ट आ जाओ पेपर के कौन से प्रॉब्लम में। इनवॉइस प्राइस का प्रॉब्लम में कराऊंगा, घबराना नहीं है। पांचवें प्रॉब्लम में कौन से में आएंगे, कंसाइनमेंट का प्रश्न जो भी आपके सिलेबस में अभी नए अपडेटेड में रहेगा
उसमें देख लीजिएगा। अभी मैं देख लेता हूँ, मैं पहला प्रश्न होगा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ है। आटा मार के लिए तो वही पूछा हमने जो सिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले। क्या बोला, किसी को समझा? क्या निकालना है सर? ओनली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। राम कंसाइन 1200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फॉन्ड्स। प्रोडक्ट का नाम दिया है ना पर, तो उसमें हंसने की क्या बात है? राम कंसाइन कितने क्वांटिटी है? 1200 रुपए पाउडर के डब्बे, 1200 क्वांटिटी का पाउडर के डब्बे, 110 रुपए का। ए छोटे वाला पैकेट है। हाँ ये छोटे वाला, कोई बात नहीं। ईच टू है, अरे 1200 12,000 क्वांटिटी बोलते हैं, 10 रुपए का एक बोलते हैं, यानी कितने को रुपए हो गए? वो 1,20,000। बाप रे, इतना पाउडर कूट रहेगा। लंकेश कौन है? राम कंसाइनर है, लंकेश कंसाइनी एंड पेड रुपए 2,000 ऑन एज फ्रेट एंड 3,000 रुपए एज फॉरवर्डिंग एजेंट कमीशन। फॉरवर्डिंग एजेंट कमीशन का मतलब है जिसको हम दे रहे हैं ना, वो एजेंट का कमीशन। सॉरी, फॉरवर्डिंग एजेंट मतलब यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के लिए एक बीच में आदमी रहेगा, ट्रांसपोर्ट वाला जो एजेंट है, वो एजेंट ये नहीं है जो कंसाइनी है, समझ रहे हो? तो फॉरवर्डिंग एजेंट को कमीशन देने का मतलब वो देख रेख करके लेके जाएगा प्रोडक्ट बराबर। तो वो कैसा खर्चा? ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा बोल सकते हैं, कंसाइनर के द्वारा किया गया खर्चा। तो ये ओवरऑल अभी कितना खर्चा कर दिया कंसाइनर ने? नाम मैटर नहीं, क्योंकि सब खर्च के लिए किसको डेबिट? कंसाइनमेंट। और किसको क्रेडिट? कैश। लंकेश ने कंसाइनी सोल्ड कितने यूनिट बेच दिया है? 12 में से 10 बेच दिया। कितने का क्लोजिंग स्टॉक रहने वाला है शायद? वही अपने को निकालने के लिए बोला। तो ये 2,000 का अब इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाँ, 17 रुपए के भाव से बेचा हो अपने काम का एंड रिपोर्टेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपए एज अनलोडिंग चार्जेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनलोडिंग का खर्चा क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसीडर किया जाएगा कंसाइनी का। हाँ, एंड 2,000 रुपए कैरियज कंसीडर किया जाएगा कंसाइनी का खर्चा। हाँ, क्योंकि ये दोनों नॉन रिकरिंग। एंड 3,333 का कौन सा रेंट है सर, जिसको क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में कंसीडर करना है? जानबूझ के 3,333 का नंबर दिया है तो अपने को उससे कोई लेना देना है क्या? नहीं, इसको नहीं कंसीडर करिए, बस एस्टिमेट क्लोज। ए भाई कितना सरल क्वेश्चन है, हंसना नहीं है। बोलिए ना, क्या लिखेंगे हेडिंग में? क्वेश्चन 4 मार्क का इस तरीके का आएगा तो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या हो कंफ्यूजन? बोलिए क्या कंसीडर करेंगे? सिर्फ गोडाउन रेंट कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी जिसको जो कंसीडर करना है कर लेंगे। कोई वो अपन घर पहुंचाने के बाद देते हैं अगर, तो नहीं लेंगे। जैसे कंसाइनी ने उसके गोडाउन से कंज्यूमर तक दे रहा तो वो नहीं लेंगे। कौन सा वाला ट्रांसपोर्टर कैरियज वगैरह लेंगे। कंसाइनर कंसाइनी को पहुंचा रहा, चाहे उसका पैसा कंसाइनर खुद दे तब तो लेना ही है, बट कंसाइनी देगा तो भी लेंगे अगर वो अनलोड या ट्रांसपोर्ट या कैरियज या क्लियरिंग ऐसा कोई खर्चा। बट वो जो वो वाला खर्चा वैसे एग्जाम्पल में आता नहीं, अभी तक जितने भी प्रॉब्लम रहा ऐसा कोई खर्चा नहीं है जिसमें कंसाइनी प्रोडक्ट घर तक पहुंचा के दे रहा कस्टमर्स को, ऐसा खर्चा रहता नहीं अभी तक। मतलब ऐसा नहीं कि रह ही नहीं सकता दुनिया में ऐसा खर्चा, प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो तो है पॉसिबल, बट इस खर्चे को कौन सा खर्चा माना जाएगा फिर? रिकरिंग। हाँ, वो अनसोल्ड पे लेना देना है। मेन लॉजिक तो वही है। तो आ जाते हैं हम, ये पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा शुद्ध टेबल बना के लिखूंगे, नहीं लिखूंगे? 4 मार्क के लिए नहीं। सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ, नहीं 8 मार्क, 25 मार्क सॉरी। 4 मार्क के प्रॉब्लम आते हैं ना आपको, वही तो 5वें का प्रश्न में उसमें ही तो आता। अभी आपको वैसे प्रश्न 1 में आता है ये सब। फॉर्मेट चेंज हो गया ना, पहले 4 मार्क वाले छोटे आते, क्योंकि कई एग्जाम में बच्चे ऐसा करते आए हैं, बोले पहले 4 का कर लेते ना, तो वो पेपर को चेक करने वाले को क्या होता है दिक्कत, तो पहले 5वां किया बोलिए, फिर वो प्रश्न जान दो। वैल्यू ऑफ, इसलिए उसको पहले में कर दिया, मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल। ये वैल्यू आप घर में प्रैक्टिस ज्यादा तो नहीं कर रहे हो? गुडविल का थैंक यू। वैसे आप रिविजन कर रहे थे क्या? मैं मेरी गलती। कोई बात नहीं। कितने बताइए ना, ये कितने यूनिट भेजे थे? 12,000, जिसमें से कितने बिक गए? 10,000। कितने नहीं बिके? उस 2,000 यूनिट की पर यूनिट की कॉस्ट थी 10 रुपए। 12,000 गुना 10 था ना, ये 12,000 गुना 10 के भाव से बेचे थे, तो 2,000 गुना 10 के भाव का अनसोल्ड यूनिट का वर्थ, समझ रहे हो? 20,000। नंबर 2 में क्या आएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं आएगा,
प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ या प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने कितने खर्चे किया सर? 3,000, 2,000 टोटल। इस 5,000 के खर्चे को इसमें देखना नहीं है नॉन रिकरिंग रिकरिंग, उसका नॉन रिकरिंग ही रहता। कितने यूनिट के लिए किया गया था खर्चा, जिसमें से कितने यूनिट का खर्चा निकालना है हमको। प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग के नॉन रिकरिंग खर्चे लेंगे, ठीक है। इसको भी डिवाइड 12,000 गुना 2,000 तो करना ही है, बोलो गुना 2,000 तो करना ही है, लेकिन कौन से खर्चे को जोड़ना ही है? 1,000 को और जो अनलोड के और एक्सपेंसेस के थे जो भी है, बट जो क्या है आगे लिखा है एंड 2,000 गोडाउन रेंट, सॉरी 3,300 गोडाउन रेंट, उसको लेना नहीं। कई विद्यार्थी ऐसा रहते हैं इसको लेने से राउंड अप में आंसर आ रहा, ऐसी चीजें करने की जरूरत, तो जानबूझ के कई बार ऐसी चीजें दे देते जिसको कंसिडर करने से राउंड अप में आंसर आ रहा, और विद्यार्थियों की मानसिकता ऐसी है राउंड अप में आएगा तो सही है ना, बोले ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बोलिए 2,000 लेंगे नहीं लेंगे? 1,000 और 2,000 दोनों को लेंगे, मतलब 3,000। तो प्रपोर्शन करके बताइएगा। 500 सही बोले। इक्कीस हजार 333। कस्तरी कस्तरी वाट रहा, कैसे तो भी लग रहा है, समझ रहे हो। बस इतना ही आपको 8 मार्क के लिए करना है। कितने मार्क के लिए करना है ऐसा? हेलो।